नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हमारी जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? राजस्थान की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कृषि बजट 2023-24। क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि बजट पढ़ने वाले हैं। 23 फरवरी 2022 को पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहली बार कृषि बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। तो उसकी जो जानकारी है वो हम लेने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न है वो यहाँ से बनते हैं। तो साथियों, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना होगा, ताकि आपको आगे रिवीजन के लिए पीडीएफ प्राप्त हो सके। तो चलो फटाफट अपनी क्लास में आ जाओ और क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के पहले कृषि बजट की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के पहले कृषि बजट की हम बात करेंगे। इसका शीर्षक, यानी जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके लिए शीर्षक क्या लाया गया था? तो समृद्ध किसान। क्या लाया गया? समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान। अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि पहली बार कृषि बजट लाया गया, उसका शीर्षक क्या था, तो हमें क्या करना है? समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान। यानी किसान समृद्ध होगा तो क्या होगा? राजस्थान भी खुशहाल होगा। ये कृषि बजट का स्लोगन कह सकते हैं। राजस्थान का 2022-23 का वार्षिक बजट जो है साथियों, वो याद रखना है। 23 फरवरी 2022 की विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया था। हमसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो क्या याद रखना है? 23 फरवरी 2022 की डेट हमें याद रखनी है। और किसने प्रस्तुत किया था? श्री अशोक गहलोत जी ने ये बजट जो है साथियों वो प्रस्तुत किया था, जिसमें पहली बार कृषि बजट जो है वो अलग से शामिल किया गया था। यानी कृषि बजट को उसमें अलग से शामिल किया गया था। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का लगभग 30% कृषिगत क्षेत्र से प्राप्त होता है। सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा जो है साथियों वो किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। और लगभग 85 लाख परिवारों का जीवन यापन का साधन जो है वो भी क्या है साथियों? कृषि है। यानी 30% भाग जो है सकल घरेलू उत्पाद का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। और 85 लाख परिवार जो हैं उनकी आजीविका का साधन भी क्या है अपने राजस्थान में साथियों? कृषि है। इसीलिए क्या है कि कृषि बजट को अलग से बजट में प्रस्तुत किया गया था। ये बात याद रखनी है। इस बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इस बजट में जो पहली बार कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था ना साथियों, उसमें कृषक साथी योजना की जो राशि है ना, जो योजना कौन सी है? कृषक साथी योजना। उसकी जो राशि है उसको बढ़ाकर और कितना कर दिया गया? 2000 करोड़ रुपए थी पहले, और उसको बढ़ाया गया और कितना कर दिया गया साथियों? उसको 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया। कृषक साथी योजना जो है उसकी राशि को बढ़ाया गया। जो बजट प्रस्तुत किया गया ना अलग से कृषि का 23 फरवरी 2022 को, उसमें कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर और कितना कर दिया गया? 5000 करोड़ रुपए साथियों कर दिया गया। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। बजट 2023-24 में 7500 करोड़ हो गई है। बजट 2023 का जब प्रस्तुत किया गया तो ये राशि कितनी हो गई है? तो याद रखना 7500 करोड़ हो गई है। ठीक है, ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत
कृषक व इससे संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को, यानी कृषि और इससे संबंधित जैसे पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, इन जो क्षेत्रों में भी अधिक प्रभावी रूप से कार्य हो सके, योजनाओं का निर्माण हो सके, उसके लिए मिशन मोड पर फोकस डाला गया साथियों। किसके ऊपर फोकस डाला गया? मिशन मोड के ऊपर फोकस डाला गया। किसके लिए? कृषि से संबंधित जो अन्य कार्य हैं उनके लिए। ठीक है, फिर देखो योजना के तहत, कौन सी योजना? कृषक साथी योजना के तहत हम बात कर रहे हैं। कितने उप मिशन संचालित हैं? 11 उप मिशन संचालित है थे, जिनको बढ़ाकर 2023-24 के बजट में एक और मिशन लाया गया, 12वां उप मिशन भी इसमें शामिल किया गया साथियों। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि क्लास को शेयर करें अपने साथियों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक क्लास को पहुंचाएंगे, तभी तो सबको फायदा होगा। अब देखो, कृषि बजट 2023-24 की हम बात कर रहे हैं, तो 2017-18 में और 21-22 की अवधि में कृषि रोग जीएसवी एक्टर ग्रॉस स्टेट वेरिएशन एडिशन में प्रति वर्ष 13.12% की वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अंदर हर वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 13.12% की साथियों वृद्धि हुई है। ये बात याद रखनी है। किसमें? कृषि से संबंधित जो कार्य है उनमें हुई है। कृषक कल्याण कोष की जो राशि है 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7,500 करोड़ कर दी गई है। कौन सी राशि को बढ़ाया गया है बजट में 23-24 में? कि कृषक कल्याण कोष की राशि को, जो पहले कितनी थी याद रखना, 5,000 करोड़ थी, उसको बढ़ाया गया और कितना कर दिया गया है? 7,500 करोड़ कर दिया गया है। पिछले बजट में कृषि के लिए 11 मिशन संचालित किए गए थे। पहले कितने मिशन थे? 11 थे, जिनको 2023-24 में बढ़ाकर और 12वां उप मिशन भी इसमें जोड़ा गया है, जो क्या है? राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। यानी राजस्थान के जो युवा कृषक हैं उनका कौशल, उनकी क्षमता का संवर्धन किया जाए, इसके लिए 12वां उप मिशन भी इसमें शामिल किया गया है साथियों। राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि बजट में जारी किए गए जो मिशन है उनकी जानकारी लेते हैं कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है। क्या है? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है। कल हमने सूक्ष्म सिंचाई के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था साथियों। तो आगामी 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कितने किसानों को? 50,000 किसानों को क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए, अनुदान देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन की स्थापना की गई है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। राजस्थान जैविक खेती मिशन की हम बात करें, इसकी बात कर रहे हैं हम, जो 11 मिशन संचालित है, एक 12वां युवा कृषकों के लिए जो जोड़ा गया है, उन मिशनों की हम जो है साथियों बात कर रहे हैं। तो राजस्थान जैविक खेती मिशन की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का सुदृढ़ीकरण करते हुए जिला स्तरीय सर्टिफिकेशन यूनिट एवं टेस्टिंग वेब की स्थापना की जाएगी। जिला स्तरीय सर्टिफिकेशन यूनिट एवं टेस्टिंग की स्थापना क्या की जाएगी? इसमें सुधार के लिए, जैविक खेती में सुधार के लिए साथियों ये की जाएगी। पहला जैविक जिला याद है ना आपको? कौन सा है? डूंगरपुर है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि पहला जैविक खेती करने वाला जो जिला है राजस्थान में, वो कौन सा है? डूंगरपुर है साथियों। 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक, याद रखना 50,000 कृषकों को जैविक खेती करने के लिए प्रति कृषक को 5,000 रुपए
की सब्सिडी दी जाएगी। यानी 50,000 किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रति किसान को कितनी सब्सिडी दी जाएगी साथियों? 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट जयपुर और जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर और अपने जोधपुर के अंदर है। अब बात करते हैं हम राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन की। राजस्थान के बीज उत्पादन और वितरण मिशन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज के मिनी किट जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी लघु और सीमांत जो कृषक है ना, उनको फ्री में क्या बीज के मिनी किट जो है साथियों उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की जब हम बात करते हैं साथियों, मोटे अनाज में आपको पता है जो है जवार है, बाजरा है आदि आते हैं। तो इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या है? राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन कार्य कर रहा है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान को मिलेट्स हब बनाना। क्या बनाना? राजस्थान को मिलेट्स हब बनाना। इसके लिए क्या है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए। ये क्या लिखा हुआ है साथियों? बढ़ावा है। ठीक है। इसके लिए वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है? 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया है साथियों इसके लिए। और घरेलू उपभोग बढ़ाने के लिए, यानी घरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग किया जाए, इसके लिए मिड डे मील जो कार्यक्रम जो योजना स्कूलों में चलती है उसके अंदर, और जो इंदिरा रसोई योजना चलती है उसके अंदर साथियों, जो भी बाल विकास सेवाएं चलती हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का प्रयोग किया जाए ताकि मोटे अनाज को बढ़ावा मिले। अब देखो सेंटर कहाँ है? जोधपुर में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स है। कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो कहाँ बताएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स जो है वो कहाँ पर है साथियों? तो वो है जोधपुर के अंदर। अगला देखो राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। अगला मिशन क्या है? राजस्थान संरक्षित खेती मिशन की बात हम करते हैं। तो इसमें आने वाले 60,000 आगामी वर्षों में, आने वाले वर्षों में 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस लो टनल प्लास्टिक मंचिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा साथियों। कौन से मिशन में? राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंदर किसानों को 2 वर्ष जो आने वाले वर्ष है उनमें 60,000 किसानों को ये अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी साथियों। अगला जो मिशन है वो है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। कौन सा मिशन है? राजस्थान उद्यानिकी मिशन की जब हम बात करते हैं तो देखो पहली बार 20 लाख कृषकों को, पहली बार 20 लाख किसानों को सब्जियों के किट जो है वो उपलब्ध करवाए गए साथियों। कितने किसानों को उपलब्ध करवाए गए? 20 लाख किसानों को निःशुल्क जो है वो सब्जियों के किट जो है वो उपलब्ध करवाया गया। अब देखो हमसे पूछा जाए कि अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र, यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम संचालित है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है। अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है साथियों। और अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है साथियों? ये है अपने सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र? तो ये है सवाई माधोपुर के अंदर। अगला जो मिशन है वो है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। कौन सा है? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की जब हम बात करें तो ये भी कब
2022-23 में ही इसकी घोषणा की गई। कौन से बजट में? 2022-23 के बजट में ही इसकी भी घोषणा की गई थी। इसमें 1 लाख कृषकों की इसमें क्या किया गया कि 1 लाख कृषकों को अपने खेतों की तारबंदी करने पर अनुदान दिया गया कि 1 लाख जो कृषक हैं वो तारबंदी करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। अब देखो, तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 70% किया जाना प्रस्तावित है। यानी सामुदायिक मिलकर जो तारबंदी करते हैं या 10 या अधिक कृषकों का जो समूह होता है उसमें अनुदान की राशि को क्या कर दिया? 50% से आधी से ज्यादा बढ़ाकर और 70% किया जाना इसके अंदर प्रस्तावित है। ये किसके लिए है साथियों? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी उत्पादकता बढ़े, इसके लिए ये कार्यक्रम संचालित है। अब देखो, हम बात करते हैं राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो जो लवणीय और क्षारीय भूमि है उसमें सुधार कर उर्वरक उत्पादन व भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। यानी जो क्षारीय भूमि है, जो लवणीय भूमि है, उसके अंदर उर्वरकों का प्रयोग करके और उसके उपजाऊपन को बढ़ाना जो है वो साथियों इसका उद्देश्य है। 50,000 किसानों को अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी इसमें क्या अगला उद्देश्य क्या है कि 50,000 जो किसान हैं उनको अनुदान दिया जाएगा। क्या उपलब्ध करवाने में? जिप्सम उपलब्ध करवाने में। 10,000 हेक्टेयर भूमि पर लागत के 75% या अधिकतम 4500 प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर पर नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि 10,000 हेक्टेयर भूमि जो है, कितनी भूमि की बात करें? 10,000 हेक्टेयर भूमि की हम बात करें तो उस भूमि के ऊपर लागत, यानी उसके ऊपर लागत आएगी 75%, उसका 75% या अधिकतम 4500 प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर पर यूरिया का छिड़काव जो है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा? ड्रोन से करवाया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। 75% या 4500 प्रति हेक्टेयर की दर पर बात करें तो यूरिया का छिड़काव किससे करवाया जाएगा? ड्रोन से करवाया जाएगा साथियों। राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से सिंगल सुपर फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक बनाने के प्लांट्स भी जो है वो स्थापित किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये उपलब्ध करवाया जा सके। हरी खाद हेतु द्वेचा बीज के मिनी किट जो है वो भी निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसको? किसानों को। अगला जो है वो है राजस्थान कृषि श्रमिक सबल मिशन। हम उप मिशन की बात कर रहे हैं तो नोवा जो उप मिशन है वो है साथियों राजस्थान कृषि श्रमिक सबल मिशन है। तो इसके अंदर क्या है कि 5 लाख भूमिहीन, कौन से? जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उन श्रमिकों को हस्तचालित, हाथ से चलने वाले कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 प्रति परिवार अनुदान देने की घोषणा है। यानी क्या है? राजस्थान कृषि श्रमिक सबल मिशन जो है ना साथियों, उसमें 5 लाख भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको हाथ से चलने वाले हस्तचलित
कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार के द्वारा इस मिशन के अंतर्गत देय है। ये बात हमें याद रखनी है। 1,00,000 कृषि श्रमिकों के स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनकी स्किल जो है वो बढ़ सके। उसके लिए किसानों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें साथियों। राजस्थान अगला जो है उद्देश्य उप मिशन जो है 10वें नंबर का, वो देखो क्या है कि राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन है। क्या है? राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन है कि तकनीकी को ज्यादा से ज्यादा कृषि के अंदर बढ़ावा दिया जाए। तो देखो इसका उद्देश्य है कृषि का यंत्रीकरण करना, यानी कृषि कार्यों को ज्यादा से ज्यादा और यंत्रों के माध्यम से किया जाए। यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आय को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है कि कृषि को यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना और उसके साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आय को भी बढ़ाना। यानी हाथों से कार्य ना करके यंत्रों से वे कार्य करें और उनकी आय जो है वो जल्दी समय में ज्यादा बढ़े। इसमें अगला उद्देश्य है कि 1,00,000 किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या है? 1,00,000 किसानों को क्या करवाया जाएगा? कृषि यंत्र जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे साथियों। 50,000 पशुपालक किसानों को क्या है? 50,000 पशुपालक जो किसान है उनको अनुदानित दर पर हस्त पावर चलित चाप कटर, उनको जो अनुदान राशि है उसके ऊपर हाथ से चलने वाले, इस कौन से यंत्रों की बात कर रहे हैं हम? हाथ से चलने वाले पावर चलित चाप कटर, काटने वाले, इसको काटने वाले, फसलों को काटने वाले यंत्र जो है वो उपलब्ध करवाना। ये भी इसका राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन का उद्देश्य है साथियों। अगला उद्देश्य क्या है कि कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए 4-4 लाख तक का अनुदान साथियों इसमें दिया जाएगा। यानी जो स्नातक है, जिन्होंने बीए की पढ़ाई कर ली है लेकिन बेरोजगार हैं और वो कौन से कार्य में लगे हुए हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो उनकी उत्पादकता जो है वो ज्यादा बढ़े, उनकी पैदावार जो है वो ज्यादा उन्हें प्राप्त हो, तो इसके लिए युवाओं को 1,000 ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि अनुदान पर दी जाएगी साथियों। फिर देखो हम बात करें राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन की। 11वां जो मिशन है साथियों वो कौन सा है? राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन है। तो इसकी हम अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है किसानों को फायदा? कि कृषि जिन्सों के मूल्य संवर्धन व निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ाना, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि उनको अच्छी आय प्राप्त हो सके। और राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के अंतर्गत कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के लिए कृषकों को इलिजिबल कैपिटल कॉस्ट जो है कितनी? 75%। और गैर जो कृषक है उनके लिए कितनी है? इलिजिबल कैपिटल कॉस्ट है 50% साथियों। तो अनुदान जो है वो अधिकतम सीमा बढ़ाकर 1,50,00,000 तक करने की घोषणा जो है वो 2022-23 के बजट के अंदर सरकार के द्वारा की गई है साथियों। हम किसकी बात कर रहे हैं? कृषि उप मिशन जो है उनकी बात कर रहे हैं। ये 11 है। अब देखो मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित, 11वां उप मिशन ही हम पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। 12वां जो है वो जो नया बजट है उसमें जोड़ा गया है। तो
मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी वर्ष में भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर सहित अन्य जिलों के 10,000 किसानों को लाभान्वित इसमें किया जाएगा। साथियों, टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की गई। क्या है? टोंक जिले के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की गई। पूछा जाए कहाँ, तो टोंक जिले के अंदर है। और देखो, बीकानेर में एग्रो फूड पार्क व रोहड़ा दौसा में फूड पार्क तथा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्री गंगानगर और सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जिलों में क्या किया गया है? मिनी फूड पार्क जो है वो स्थापित किए जाने साथियों क्या है? प्रस्तावित है। कौन से बजट के अनुसार हम कृषि की बात कर रहे हैं? 22-23 का जो बजट आया था उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं साथियों। अगला जो 12वां उप मिशन नए बजट के अंदर जोड़ा गया, इसकी राशि को बढ़ाया गया, वो है साथियों राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। क्या है? क्षमता संवर्धन मिशन है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर युवाओं का रुझान बढ़ाना तथा कृषि और संबंध क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। राजस्थान, देखो 12वां उप मिशन जो उसका नाम ही क्या है कि राजस्थान युवा कृषक कौशल है। युवा कृषक कौशल और उसकी क्षमता संवर्धन है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो युवा है ना, उनका रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में किस कार्य की तरफ बढ़ाना, कृषि कार्य की तरफ बढ़ाना और कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इन क्षेत्रों की ओर भी उनका रुझान बढ़ाना, ताकि अर्थव्यवस्था में कृषि से जो प्राप्त होता है उसमें उनकी भागीदारी जो है युवाओं के साथियों बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? कृषि विषय के साथ साथ अध्ययनरत छात्राओं को प्रति वर्ष देय प्रोत्साहन राशि। जो छात्र राजस्थान के अंदर कृषि से संबंधित कृषि विषय से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि, कि उनका उत्साहवर्धन किया जाए, उनका प्रोत्साहन किया जाए, उसके लिए जो राशि है 11वीं और 12वीं के लिए तो है 15,000 रुपए की राशि। कितनी है? 11वीं 12वीं के लिए है 15,000 रुपए की राशि और यूजी और पीजी के लिए है 25,000 रुपए की राशि। साथियों, कृषि विषय से पढ़ाई करने वाले यूजी पीजी के छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जो है वो 25,000 रुपए है और कृषि विषय से पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जो है वो कितनी है साथियों? 40,000 रुपए है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि कौन से सब्जेक्ट 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 15,000 है, फिर यूजी पीजी के लिए 25,000 है और पीएचडी करने वाले, किससे पीएचडी करने वाले? कृषि विषय से पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी है साथियों? 40,000 रुपए है। कृषि उपकरणों की मरम्मत रख रखाव के लिए 1 लाख युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कृषि कार्य में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, जब खराब हो जाए उनकी मरम्मत किस प्रकार से की जाए, इसके लिए जो विद्यार्थी हैं उनको रहना, आवासीय प्रशिक्षण, यानी उनका रहना, खाना पीना और उनका जो प्रशिक्षण है वो सब क्या है? फ्री में होगा। इसके लिए भी सरकार ने ये कार्य उद्देश्य निर्धारित किया है। 100 प्रगतिशील युवा कृषकों की, कितने साथियों याद रखना, ध्यान देना, 100 प्रगतिशील युवा कृषकों की इजराइल सहित अन्य देशों के साथ ही, कौन सा देश? इजराइल सहित दूसरे जो देश हैं उनके साथ ही 5,000 युवाओं को देश के अन्य राज्यों में कृषि और पशुपालन की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन व प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है। यानी दूसरे देशों में कितने
कृषक 100 कितने, पहली बार कितने शामिल किए गए, 100 को शामिल किया गया है। जो युवा कृषक है वो इजराइल देश में जाएं, अन्य देशों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें कि कृषि की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें नई तकनीकों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और दूसरे राज्यों में जाकर भी कृषि से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए भी इसमें जो है वो उद्देश्य निर्धारित किया गया है। अगला है मोबाइल एग्री क्लाइंट्स की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है साथियों, हम कौन सा उप मिशन पढ़ रहे हैं, 12वां उप मिशन पढ़ रहे हैं हम साथियों। तो मोबाइल एग्री क्लाइंट्स की स्थापना 1000 कृषि स्नातकों को कृषक मित्र बनाया जाएगा, यानी जिन्होंने कृषि सब्जेक्ट से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है उनको क्या बनाया जाएगा, कृषकों का मित्र बनाया जाएगा, ताकि वो कृषि से संबंधित किसान कोई भी प्रश्न पूछे तो उनका सॉल्यूशन कर सके। तो उनको क्या बनाया जाएगा, कृषक मित्र बनाया जाएगा साथियों। संबंध होने के कारण कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन वैकल्पिक विषय के रूप में लिए जाने की भी सुविधा है। यानी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं कृषि विषय की और कृषि महाविद्यालयों में पशुपालन वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिए जाने की सुविधा दी गई है साथियों। पशुपालन से संबंधित जो विषय है उसको विकल्प के तौर पर भी चुने जाने की महाविद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी। पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर। जोबनेर कहाँ पर है साथियों, जयपुर के अंदर है, ये बात याद रखना। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की हम बात करें तो कहाँ पर है, बस्सी में। बस्सी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कहाँ है साथियों, सीकर के अंदर भी है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। अब देखो हम 12वें उप मिशन की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें कृषि ऋण धार में राहत देने और ऐसे स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर डिबेट रिलीफ एक्ट की घोषणा की गई है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि कृषि ऋण धार में राहत देने के लिए किसानों की जमीन जो है उसकी नीलामी पर रोक लगाने के लिए किस एक्ट की स्थापना की गई है, घोषणा की गई है, तो राजस्थान फार्मर डिबेट रिलीफ एक्ट की घोषणा साथियों की गई है। इसके तहत रिटायर्ड हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड उच्च न्यायालय का जज, उसकी अध्यक्षता में, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है उसकी अध्यक्षता में डिबेट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा, हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है उसकी अध्यक्षता में डिबेट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखनी है। ग्रामीण क्षेत्र में नॉन अर्निंग सेक्टर जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, रंगाई छपाई एवं दुकान इत्यादि के लिए परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कितनी राशि, 3000 करोड़ की राशि ब्याज मुक्त ऋण पर वितरित की जाएगी। यानी 3000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। किसके लिए, हस्तशिल्प कला, हाथों से बनने वाली कला को प्रोत्साहन देने के लिए जो लघु उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है या कोई दुकान करनी है, उसके लिए परिवारों को सहकारी बैंक के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ब्याज मुक्त दी जाएगी। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, कोई ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। सिंचाई जल की उपलब्धता सरल बनाने के लिए, यानी फसलों के लिए क्या चाहिए, सिंचाई अच्छी होगी तभी उनकी पैदावार अच्छी होगी, तो उसके लिए सिंचाई जो जल है उसकी उपलब्धता किसानों के लिए सरल बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उनकी हम बात करें साथियों, तो राजस्थान इरिगेशन रिस्टोर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा। अब इसके लिए किसानों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं साथियों,
तो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में, तारीख याद रखना, 30 सितंबर 2022 तक की मंडी शुल्क आवंटन, शुष्क व अन्य बकाया राशि हेतु ब्याज माफी योजना 2023 लाई जाएगी। कौन सी योजना लाई जाएगी? ब्याज माफी योजना 2023 साथियों लाई जाएगी। नई मंडियों के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाएगा। जो नई मंडियां बनेंगी उनके लिए फ्री में क्या है? भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्युत एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। डेयरी, अब हमने बात कर ली कृषि की। अब कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है वो ही क्या है साथियों? पशुपालन है। तो हम बात करें डेयरी एवं पशुपालन, जो बजट 2023-24 में शामिल किया गया। तो देखो, लंपी रोग बहुत चर्चा में रहा था। लंपी रोग, बहुत सारी गाय जो है वो बीमार हो गई थी और बेचारी मर गई थी। तो देखो, ये वही लंपी रोग है। लंपी रोग में मृत दुधारू गोवंश की मृत्यु पर, क्या बात कर रहे हैं कि मरी दूध देने वाली मृत दुधारू गोवंश की मृत्यु पर पशुपालकों को संबल देने के लिए प्रति गाय पर 40,000 देने की घोषणा सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में घोषणा की गई साथियों। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना क्या है? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की हम बात करें साथियों, तो सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज हुए प्रत्येक परिवार के लिए दो दुधारू पशुओं का 40,000 प्रति पशु बीमा किया जाएगा। यानी एक दुधारू पशु का कितना रुपया मिलेगा साथियों? 40,000, और प्रति परिवार में 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा इसके अंदर। फिर हम बात करें पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की हम बात करें साथियों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 से। कब हुई थी? 15 अगस्त 2012 से हुई थी। इसमें 138 प्रकार की दवाएं जो है वो निःशुल्क प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की साथियों? 138 प्रकार की दवाएं पशुओं के लिए निःशुल्क प्राप्त होती हैं। सभी समग्र टेस्ट और एफएमडी प्रकार के ब्रूमेला, पीपीआर आदि जो टीकाकरण है पशुओं के लिए, वो भी साथियों निःशुल्क इसमें प्राप्त होते हैं। पशु मित्र योजना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पशु मित्र योजना की हम बात करें साथियों, तो इसका उद्देश्य है पशुपालकों को डियर स्टेप पर पशुओं की विभिन्न सुविधाएं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाना। ये इसके अंदर शामिल है। किसमें? पशु मित्र योजना के अंदर साथियों शामिल है। इसके ऊपर मानदेय की बात करें तो 5,000 पशुधन सहायकों को नियुक्त किया जाएगा। जो वैकेंसी निकलती है ना पशुधन सहायक, ये वही है साथियों, इसमें यही शामिल किया जाएगा, यही कार्य करना होगा। लैब बस्सी सेक्स ट्रॉप्ड सीमन के लिए लैब जो है वो बस्सी, और बस्सी कहाँ है? जयपुर में स्थापित की गई है साथियों। 1,000 सरस मित्र शहरी क्षेत्रों में सरस उत्पादों की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए, और खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला जो है वो चूरू में झींगा प्रोत्साहन के लिए। अगला है फार्म पोस्ट में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 किसानों को मछली का बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना साथियों। और नंदी गौशालाओं में देय अनुदान की 9 माह से बढ़ाकर पूरे साल 12 महीने देने की घोषणा भी इसमें साथियों की गई है। तो साथियों ये जो थी वो हमारी आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताना है, और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।